Hello students, this is Kuldeep, an English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So आज हम लोग जो करने वाले हैं, it'll be the next session of our series of one word substitutions, जिसमें हम कुछ words डिस्कस कर चुके हैं और आज हम कुछ और words डिस्कस करेंगे. Okay, so ये जो सीरीज है, as you know कि it's important for all the exams, जितने भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही वो एसएससी हो, बैंक हो, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता हो, वहां पर जहां पर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है वहां पर आपका ये जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो विल डिस्कस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वर्ड वी हैव, इट इज, ओके, सो करेक्ट द पेन. ओके, रेड कलर विल लुक फॉर इट. सो बावर. The word is bower or bower. You can say it means kunj or lata mandap. That means a shady or leafy retreat. ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर छाया आती है, फिर पत्तीदार जो एरिया होता है किसी भी पेड़ का, उसको हम बोलते हैं बोवर. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर बड़े से पेड़ की बात करें, सो लाइक दिस इज अ ट्री काइंड ऑफ थिंग. तो ये जो छांव वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे बोवर. ओके, नेक्स्ट इज ब्रिलियंट. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, अत्यंत उज्जवल. ठीक है, यानी एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना और आउटस्टैंडिंग होना. ठीक है, अलग ही होना ऐसा. सो अबव एवरेज, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ब्रिलियंट. टैलेंटेड पर्सन वी कैन से. एक होता है कार्निवोरस. ओके, सो ये जो वर्ड है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा रूट से समझ सकते हैं. ओके, सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इट बाय रूट वर्ड्स. समझिए, अगर हम बात करें कार्निवोरस शब्द की, तो इसका जो रूट है इट इज कार्नोस. ठीक है, एक शब्द होता है कार्नोस, ओ एस, CARNOS, कार्नोस. कार्नोस जो शब्द है इसका मतलब होता है मीट, मांस, मीट. ओके, और वोरस जो है वो बना है वोर से, WOVOR. वोर का मतलब होता है टू ईट. ओके, सो कार्निवोरस का मतलब हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जो खाता है, ईट करता है. क्या? कार्निस. कार्नोस मतलब मीट. तो मांसाहारी यानी फीडिंग ऑन फ्लैश और मीट. मीट खाने वाला जो पर्सन है या फिर मीट खाने वाला जो जानवर है उसको बोलते हैं हम कार्निवोरस. नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, यानी बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, सेम पीरियड पे बिलोंग करने वाले. फॉर एग्जाम्पल, वी गाइज आर कंटेम्प्रेरीज बिकॉज हम एक ही टाइम पर जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज कंटेम्प्रेरी. नेक्स्ट वर्ड इज क्रिमेटोरियम. क्रिमेटोरियम मतलब, जब भी समझना है इस चीज को, जब भी लास्ट में IUM सफिक्स आता है, किसी वर्ड के लास्ट में IUM सफिक्स आता है, या फिर किसी वर्ड के लास्ट में ARY सफिक्स आता है, राइट इट प्रॉपर्ली, ARY सफिक्स आता है. सफिक्स मतलब रूट वर्ड के लास्ट में यूज होने वाला वर्ड, दैट इज सफिक्स. तो जो ARY या RUM, IUM है, ये किसी प्लेस को शो करता है. सो दी शो प्लेस, इनका मतलब होता है स्थान. तो एक ऐसी जगह जहां पर क्रिमेशन होता है. क्या होता है? क्रिमेशन होता है जहां क्रिमेट किया जाता है, मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार होता है, जलाया जाता है. सो एक ऐसी जगह जहां पर अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, वो जगह जहां पर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार होता है, उनको जलाया जाता है. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? शमशान यूज करते हैं. या फिर शवदाह ग्रह, एक ऐसा ग्रह, एक ऐसी जगह जहां पर शव को दाह किया जाता है, जलाया जाता है. नेक्स्ट इज कंसाइंशियस. कंसाइंशियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंसाइंस की बात मानता है, अपने मॉरल्स की बात मानता है, उसूलों की बात मानता है. तो एक ऐसा पर्सन जो कि गाइडेड है बाय सेंस ऑफ ड्यूटी. ठीक है, ड्यूटी के सेंस को समझता है वो कि हाँ यार मेरा कर्तव्य है ये, ऐसा कुछ. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी समझता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइंशियस. दूसरा वर्ड है, ओके, द वर्ड इज कॉनकम्बिनेज. ओके, कॉनकम्बिनेज का मतलब होगा उपपत्नी या उपपति. प्रथा, विवाह के बिना साथ रहना. ओके, दैट मीन्स लिविंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप विदाउट लीगल मैरिज. लीगल मैरिज के बिना साथ में रहना, लिव इन रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग. सो ट्रेडिशनल सेंस है इसका कीपिंग अ कन कंबाइन. कॉन कंबाइनेज का जो सेंस है इसका मतलब है कॉन कंबाइन रखना. कॉन कंबाइन मतलब होता है साथ में रहना, टुगेदर रहना, बिना शादी के जो है साथ में रहना. तो बिना शादी कोई वाइफ रखना या हस्बैंड रखना, दैट इज कॉल्ड कॉन कंबाइनेज. नेक्स्ट वर्ड है कॉनजियर. कॉनजियर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पारखी है, एक्सपर्ट है, गुणज्ञ है. ठीक है, किस चीज का पारखी? वो किसी म्यूजिक का पारखी हो सकता है, फूड का पारखी हो सकता है, आर्ट का पारखी हो सकता है. किसी भी चीज में जो है वो माहिर है, मैं पहचान सकता हूँ इस चीज को, ऐसा एटीट्यूड रखने वाला पर्सन. सो एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट जज, स्पेशली इन आर्ट, फूड और म्यूजिक. एक ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट है, जज कर सकता है वो आर्ट, फूड और म्यूजिक को, दैट इज कॉल्ड. नेक्स्ट इज क्रेडिबल. क्रेडिबल, अब यहाँ पर जो रूट है इट इज CRED. क्रेड. क्रेड का मतलब होता है बिलीव, बिलीफ या बिलीव. बिलीव मतलब होता है ट्रस्ट करना, विश्वास करना. सो क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय
यानी बिलीवेबल, वर्दी ऑफ बिलीफ, एक ऐसा पर्सन जिस पर विश्वास किया जा सकता है। तो बिलीवेबल और वर्दी और बिलीफ ऑफ बिलीफ, यानी बिलीफ, विश्वास करने योग्य। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विश्वास करता है लोगों पर, मतलब जो भोला भाला है, आसानी से विश्वास करने वाला व्यक्ति इज कॉल्ड क्रेडुलस। सो टू रेडी टू बिलीव थिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो कि विश्वास करने के लिए तैयार है। सो दैट इज टू रेडी टू बिलीव थिंग्स। नेक्स्ट इज कैवलियर और जॉकी। सो कैवलियर या जॉकी जो है, इसका मतलब होता है घुड़सवार या फिर जॉकी। मतलब यू कैन से कैवलियर का मतलब है घुड़सवार सेना का नायक, घुड़सवार सेना में जो सैनिक होता है इट इज कॉल्ड कैवलियर। और जॉकी का मतलब हो जाएगा घुड़सवार। सो कैवलियर का मतलब होगा अ हॉर्समैन, और जॉकी का मतलब अ प्रोफेशनल हॉर्स राइडर इन रेसेस, वो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर जो घोड़ा चलाता है रेसेस में, ठीक है, जहां पर रेस होती है वैसा। और कैवलियर मतलब कोई भी व्यक्ति जो घोड़ा चलाता है, दैट इज कैवलियर, हॉर्समैन। नेक्स्ट वर्ड इज कैवलियर। कैवलियर जो स्पेलिंग है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट मीनिंग्स दो हैं। एक तो है घोड़ा चलाने वाला, और एक कैवलियर का मतलब है घमंडी, उपेक्षापूर्ण। सो शोइंग एरोगेंट और डिसमिसिव डिसरिगार्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एरोगेंस शो करता है, डिसरिगार्ड डिसमिसिव है, और डिसरिगार्ड शो करता है, यानी लोगों का अपमान करता रहता है, ऐसा व्यक्ति। तो घमंडी व्यक्ति या फिर उपेक्षापूर्ण व्यक्ति जो लोगों की उपेक्षा करता है, अपमान करता है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब जो कंसल्ट करे, सलाह दे। सो कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस, एक ऐसा पर्सन जो कंसल्टेशन देता है, सलाह देता है, एक्सपर्ट एडवाइस देता है, दैट इज कॉल्ड कंसल्टेंट। नेक्स्ट देखिए वर्ड नंबर 65, कॉन्शियस या अवेयर। कॉन्शियस अवेयर का मतलब है सचेत, जागरूक। सो फुली अवेयर ऑफ वन सराउंडिंग्स और सिचुएशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल सचेत है, जागरूक है, अवेयर है, कॉन्शियस है अपनी सराउंडिंग्स को लेकर, अपने चारों तरफ के वातावरण को लेकर, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस और अवेयर। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल। इसका मतलब हो जाएगा कालानुक्रमिक। इट मीन्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। अरेंज्ड, जमा हुआ, व्यवस्थित होना, अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जो रूट वर्ड है ये है CHRONO, क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। सो और लॉजी, एक वर्ड है लॉजी, LOGY, जैसे बायोलॉजी में आता है लॉजी। सो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एक स्टडी जो कि टाइम के हिसाब से की जाए, टाइम के हिसाब से व्यवस्थित करना चीजों को। सो अरेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के ऑर्डर पर चीजों को अरेंज करना। नेक्स्ट वर्ड है शॉफर। शॉफर, इसको शॉफर पढ़ते हैं, शॉफर। ओके, प्रोनाउंसिएशन में लिखता हूँ हिंदी में, इट इज शॉफर। ओके, शॉफर इसका मतलब होता है निजी वाहन चालक, एक ऐसा पर्सन जो निजी वाहन चलाता है। अ पेड ड्राइवर ऑफ अ प्राइवेट कार, प्राइवेट कार का पेड ड्राइवर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड प्रॉफिट, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो बेस्ड है, जो आधारित है प्राइवेट ओनरशिप पर और प्रॉफिट पर, मतलब सारी चीजें प्राइवेट है और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दिया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम, उसको बोलते हैं हम कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। नेक्स्ट है कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट का मतलब होता है मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, कॉम्पनसेशन देना। तो टू मेक अप फॉर लॉस और डैमेज, लॉस और डैमेज के लिए भरपाई करना, मेकअप यहाँ पर है भरपाई करना। नेक्स्ट वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज का मतलब हो जाएगा नरसंहार, यानी द किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, स्पेशली इन वॉर। जनरली वॉर में जब लोगों को मारा जाता है और बहुत बड़े लेवल पर जो रक्तपात होता है, जो बहुत ज्यादा लोगों को किल किया जाता है, इट इज कॉल्ड कार्नेज। सो कार्नेज हो जाएगा इसका मतलब। दूसरा वर्ड है कॉर्सलेट। कॉर्सलेट का मतलब है कवच, यानी अ पीस ऑफ आर्मर कवरिंग चेस्ट एंड बॉडी, एक ऐसा पीस ऑफ आर्मर जो बॉडी और मतलब चेस्ट और बॉडी को कवर करता है, एक ऐसा कवच जो वॉर में जाते हुए सोल्जर्स पहनते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड कॉर्सलेट। नेक्स्ट इज क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन इज शिल्पकार, कारीगर, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी शिल्प में, किसी क्राफ्ट में जो है एक्सपर्ट। सो वी कैन से स्किल्ड वर्कर इन अ पर्टिकुलर क्राफ्ट, एक पर्टिकुलर, एक विशेष क्राफ्ट में एक्सपर्ट व्यक्ति क्राफ्ट्समैन कहलाता है। दूसरा वर्ड है क्रिपल। क्रिपल मतलब डेटेड टर्म। ओके, ये डेटेड टर्म है, समझना इसका मतलब अपंग होता है और विकलांग होता है। सो क्रिपल का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपंग है या विकलांग है। सो अ पर्सन विद अ सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी, एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सट्रीम, सीवियर मतलब है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा,
फिजिकल डिसेबिलिटी लिए हुए। ओके, सो इसमें मॉडर्न यूजेस हम यूज करते हैं, जैसे विकलांग हम यूज करते हैं, दिव्यांग यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए। ट्रिपल में हम लोग जैसे फिजिकली वीकर डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ और नए नए वर्ड्स आ चुके हैं। अब ट्रिपल यूज नहीं करते हैं, ट्रिपल अब थोड़ा जो है आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, और ये थोड़ा एरोगेंस भी शो करता है। ओके, सो दीज वर दी वर्ड्स जो हमने 52 से 73 तक किए। बाकी जो वर्ड्स हैं हम नेक्स्ट क्लिप्स में करेंगे। हम इन पूरी सीरीज को क्लिप्स में डिवाइड करेंगे सो दैट आप बोर ना हो। ओके, सो दैट इज द अप्रोच of our lecture. So till then, take care, stay tuned to Crash Courses. See you. Have a nice day.